खान साहब की चूंकि जो भी मेरे पास मालूमात है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको फेम मिलना, नेम मिलना, स्टेटस मिलना शुरू से ही है, बचपन से ही कह लीजिए इनकी जिंदगी में है। और फिर एक ऐसी पोजीशन है इनके कुंडली में या जायचे में आप कह लीजिए। और अब जहां तक बात आ जाती है कि क्या इनको दोबारा वजीर आजम ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अब इसी से रिलेट करती हुई मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब पाकिस्तान में मार्स की कैसी पोजीशन है? मार्स रिप्रेजेंट आर्मी, आर्म फोर्सेस, डंडा। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। इल्म नजूम की दुनिया का अगर कोई सितारा है और पामिस्ट्री का अगर कोई चांद है तो वो मेरे साथ मौजूद है सादिया अरशद। सादिया अरशद वेल नोन एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट। आज हम इनसे बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। आपने सादिया अरशद को बहुत कम पॉलिटिकल जो है वो प्रेडिक्शन देते हुए सुना होगा, लेकिन जो ये प्रेडिक्शन देती हैं वो बड़ा सोच समझ के देती हैं और कैलकुलेट करके देती हैं। और आज के दिन तक जो इन्होंने पेशगोइयाँ की हैं वो 100% अगर नहीं तो 99.9% जो है वो बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं। थैंक यू वेरी मच सादिया फॉर योर टाइम। My pleasure जी, and thank you so much Rizwan to have me on your channel। और अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच सादिया। सादिया, पहला सवाल ही, हर बंदा जो है ना, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और रूहानी शख्सियात के इंटरव्यू किए हैं। अच्छा, सारे ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो अगला वज़ीर आज़म है। कुछ कह रहे हैं कि ये खाम ख्याली है, इमरान खान अगला वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान अगला वज़ीर आज़म है। क्या गिद्दड़ संगी है इमरान खान के पास कि वो अगला वज़ीर आज़म बनेगा? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि उनकी सबसे पहले तो मैं आपको एक, या मेरे जो आपके जो देखने वाले हैं उनको एक बात मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि बड़े कम हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ हो। और जब भी जायचा बनता है, या जिसको हम बर्थ चार्ट कहते हैं, कुंडली कहते हैं, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखती हूँ, तो सही डेट ऑफ बर्थ का होना, टाइम ऑफ बर्थ का होना, प्लेस ऑफ बर्थ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तुक्के लगा लें, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ भी कह दे, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेट मी इंटरप्ट यू। पाकिस्तान में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक अपना नाम है और एक अपना मुकाम है। और बताने वाले ये बताते हैं कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है दैट इज़ द मोर ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी। जी सादिया, अब आप बताएं। और आपने जिस तरह के अभी बताया है, तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से और तरीके से देखा जाता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और तरीके से देखा जाता है, और दोनों रीडिंग्स में अच्छा खासा फर्क भी आ जाता बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अव्वल तो सही डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होता, और टाइम ऑफ बर्थ का भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसलिए तो कहते हैं कि क्या सराइयाँ बनाई जाती हैं, सही नहीं इंफॉर्मेशन मिलती है, तो गूगल पे अक्सर लोग सर्च कर लेते हैं कि जी ये डेट ऑफ बर्थ है, उससे ऐसे ही ये है है। डेफिनेटली। ठीक है, हमने हमारे पास कौन सा उनके आईडी कार्ड है या आईडी कार्ड है जी। बेफॉर्म है। लेकिन जब बहुत से पॉलिटिशियंस हमारे पास पर्सनली आते हैं और पूछते हैं, और फिर उनको ये भी होता है कि जी हमारे साढ़े बारह ना दसना कैसी आए सा हाँ ये एक बहुत बड़ा एक आने नहीं, बताना फिनोमेना। भी नहीं चाहिए। हाँ तो बिल्कुल ठीक देखिए, है। ये उनकी एक पर्सनल जातियात होती है, उनके बारे में डेफिनेटली नहीं बताना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन या एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। खान साहब की चूंकि जो भी मेरे पास मालूमात है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको फेम मिलना, नेम मिलना, स्टेटस मिलना शुरू से ही है, बचपन से ही कह लीजिए इनकी जिंदगी में है। और फिर एक ऐसी पोजीशन है इनके कुंडली में या जायचे में आप कह लीजिए, कि इनको हमेशा खतरात का सामना रहेगा। लेकिन ये ऐसे दिलेर इंसान हैं, या खतरात से निपटना या इनको हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आते, पीछे नहीं हटेंगे ये किसी ये भी हमने सूरत देखा में। ही है। ठीक है। और खतरात इस तरह के रहेंगे कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इनकी जान तक को खतरा हमेशा एंड तक रहेगा, ओके। हमेशा रहेगा। और अब जहां तक बात आ जाती है कि क्या इनको दोबारा वजीर आजम ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अब इसी से रिलेट करती हुई मैं आपको एक और बात बताती हूँ बिल्कुल ठीक है। कि पाकिस्तान का जब हम जायचा देखते हैं, हम्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम पाकिस्तान का जायचा देखते हैं, तो मार्स की एक ऐसी पोजीशन है पाकिस्तान के जायचे में। अब ठीक है। देख लीजिए, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान सेम डेट को ही कहते हैं ना, वो 14, हम 14 मनाते हैं, वो 15 मनाते हैं। ठीक है। अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम्म। अब वो लोग जो इंडियंस है ना, वो बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की बातों पे इतना बिलीव, हम सिर्फ शुगल के तौर पे इस चीज को लेते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ इस चीज को बस एक शुगल समझा जाता है, जबकि इसको शुगल नहीं, थोड़ा सा जरा सीरियसली ले लेना चाहिए। तो
अब पाकिस्तान में मार्स की कैसी पोजीशन है, मार्स रिप्रेजेंट आर्मी, आर्म फोर्सेस, डंडा। ठीक है। तो हमारे यहाँ डंडा जो है ना, चाहे वो अपेरेंटली वो आ जाए, चाहे बिहाइंड द सीन रहे, ठीक है। जिसका डंडा, जिसके हाथ में या सर पे डंडा, वही रहेगा भाई सीन पे। ओके, तो फिर खान साहब क्या करेंगे? खान साहब के बारे में बताएं ना, लोग तो सुनना चाहते हैं साडा खान अगला वजीर आजम है या नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज होगी और ये जुलाई मिड के बाद होगी, सिनेरियो चेंज होने वाला है। ठीक है। ठीक है, ये सैटर्न से रिलेटेड साल है, सैटर्न रिप्रेजेंट जनरल पब्लिक। ओके। ये जनरल पब्लिक का साल है। आपने देखा नहीं जनरल पब्लिक को कितनी अवेयरनेस आ गई, कभी ऐसा हुआ था कि बिल्कुल ठीक जनरल कह रही पब्लिक को अवेयरनेस आ जाए। सो ये जनरल पब्लिक का साल है। और अभी आप जैसे जैसे सितंबर गुजरेगा, बल्कि मैं तो कहती थी कि ये जो कराने वाले इलेक्शन लेट करा रहे हैं ना, ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। शुरू में करा लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। जैसे जैसे लेट होगा, पब्लिक अवेयरनेस आती जाएगी। और अगर ये खान साहब को कहते ना कोने से लगाने की जितनी भी कोशिश करें, जो मेरे नजदीक नहीं लगने वाले, और ये उतने ही उभर के सामने आएंगे, उतना ही जोर से इनका डंडा चलेगा। अब खान साहब का, क्योंकि इनका मार्स अपने जायचे में बहुत स्ट्रांग है, खान साहब का बहुत स्ट्रांग मार्स है। सादिया अरशद आपके लिए बहुत अच्छी बातें बता रही है। मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे आपकी बातों से। ये हकीकत है ना। देखिए, हमने ना वो नहीं देखना होता कि लोग क्या चाह रहे हैं या कोई और क्या चाह रहा है, इन शॉर्ट। ओके, ठीक है, हमें तो वो बताना होता है जो हकीकत में मबनी बात होती है। बिल्कुल वो ठीक है। कोई खुश हो, कोई नाराज हो, इट डजंट मैटर, लेकिन हकीकत में मबनी बात करनी चाहिए। सादिया मेरा अगला सवाल आपसे है, इमरान खान की गिरफ्तारी के कितने चांसेस हैं? अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि खतरात बार बार रहेंगे, और आप ही के चैनल पे मैंने बिनिश के साथ शो किया था खान साहब की गिरफ्तारी से बिल्कुल पहले, और मैंने तब कहा था कि खान साहब की गिरफ्तारी के बहुत चांसेस है। जबकि मैं पॉलिटिकल इतनी प्रिडिक्शंस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, मैंने अब ये जिस तरह आपको कहा कि अक्सर लोगों की सही डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की सही डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, हाँ, इज वो नॉट 25 दिसंबर। 25th नहीं है। यस, और ऑब्वियसली। ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये फर्स्ट टाइम मैंने चौधरी साहब के शो पे कहा था कि उनकी ये सही डेट ऑफ बर्थ चौधरी नहीं है। गुलाम हुसैन के शो में। बिल्कुल, और ठीक है। उन्होंने मुझसे सेकंड किया था कि वाकई ही उनकी ये नहीं आई है। एग्री, आई ठीक एग्री। है, हाँ। तो बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस माशाल्लाह ऐसे हैं जिनकी वो सही डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, आप बताएं कि इमरान साहब की अभी भी गिरफ्तारी का चांस है? वो जो कहते हैं ना कि अरेस्ट हो सकते हैं, हाउस अरेस्ट हो सकते हैं, ऑलरेडी जरा तंग हो सकते हैं, मजीद तंग हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का अरेस्ट उनका मुझे दिखाई अब नहीं देता। ओके, ग्रेट। आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, दिल जो है ना वो आप बड़ा करने के खान साहब अभी अरेस्ट नहीं होने वाले। अगला सवाल, इमरान खान नायल होंगे या बच जाएंगे? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगी, जो उनके ऊपर सख्तियों का पहाड़ आना था वो आ चुका है। नाहल होने के चांसेस समझ लीजिए कि 70% हो सकते हैं। उनको मजीद, तो कहते हैं ना, कोने से लगाना, उनको सख्ती 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 है। साठ सत्ती जो चल रही होती है वो क्या देखिए, कहते हैं? उनका जो भी लगन बनता है, मून साइन बनता है, उसके लिहाज से वो उन्होंने जो सख्ती काटी है ना अभी, बहुत काटी है। हाँ, जब आएगा ना सितंबर, सितंबर जब गुजरेगा, सितंबर अगर गुजर गया तो ही विल बी फाइन, बेटर बेटर ओके, हो जाएंगे। ओके, डन डन। इमरान खान की कुछ चौथी शादी का कोई है प्लान, या कोई लगता है कि उनके जायचे में कुछ सितारों में है? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, नो मोर शादी, खान साहब कंप्लीटली आई एम टेलिंग यू, नो मोर शादी। इत्मीनान बख्श जिंदगी, बिल्कुल, ये तो आप मेरी ब्रेक लगे। पक्की स्टेटमेंट ले लें, अच्छा, पक्की अच्छा, स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खान साहब की ये शादी आज टूटी कल टूटी, बहुत सारे कहते हैं ये तो ख़त्म हो चुकी है, बस बराए नाम चल रही है। लेकिन जो वीडियोस आती हैं, जो फुटेजेस हम देखते हैं, 100% गलत बात, क्योंकि मेरे पास बुशरा बीबी की भी सही डेट ऑफ बर्थ है, उनका बर्थ चार्ट मैं कई दफा बना चुकी हूँ। मैं इससे अगली बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे इस तरह के हर क्लाइंट की प्राइवेसी होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ओके, ये गलत है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए इस वक्त एक ब्लैकमेलिंग चल रही है, हर तरफ ही चल रही है, उसकी बिना पे कोई वो सेपरेशन वाले मूड में आ जाए, क्योंकि बीबी जो है वो सारसती में है, तो वो इस तरह के मामलात हो सकते हैं, सेपरेशन में आ जाए, कुछ तरह की चीज हो जाए, मगर इरादे की वो भी बहुत मजबूत है, इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती। ओके, ग्रेट। साथिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रोल में आपको वो नज़र आएंगे या सदर पाकिस्तान? आपको लग रहा है कोई निज़ाम की तब्दीली हो सकती है
जो हमारे पाकिस्तान का चार्ट है या इमरान खान के साथ उसको रिलेट करके देखें तो? आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। प्लीज। हमारे मुल्क में जब भी कोई वजीर आजम रहेगा ना, वो फंसेगा। अच्छा। जो भी वजीर आजम आएगा, ये पोस्ट ही ऐसी है। हम्म। जो सदर के तौर पे आएगा ना, वो बच जाएगा। अब मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि जरदारी साहब आए, हम्म। वो इससे अच्छा पॉलिटिशियन मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है। वेरी वेरी वेल, जोड़ तोड़ के माहिर। वो उनका जायचा बहुत अच्छा है जी, अच्छा। बड़ा बेहतरीन जायचा है। ओके ठीक है। अच्छा, वो जब भी कोई एज अ प्रेसिडेंट आएगा ना, अब आप अपने अभी के प्रेसिडेंट को आरफ देख अलवी साहब को लीजिए, देखना। ठीक है, बच गए। क्यों बचे? क्योंकि पोस्ट ऐसी है, ये कुर्सी ऐसी है। जब भी कोई एज अ प्रेसिडेंट आएगा ना, मेरा तो खान साहब को मशवरा है जी, और दिया भी था। अच्छा। कि ये काम ना करें, इधर आ जाए, वजीर आजम किसी और को बना दें। मगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी कि वो बड़ा इन चीजों को मानते हैं, बड़ा इन चीजों पे चलते हैं। झूठम झूठ, वो बिल्कुल नहीं मानते। वो तो कहते हैं वो तो फाले निकालते हैं, फिर हुकूमत चलती है, तो बुशरा बीबी उन्हें बताती है वो रूहानियत पे बिल्कुल बिलीव करते हैं, वो और दूसरी चीजों पे, क्योंकि बड़े ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो क्लेम भी करते हैं कि वो हमसे पूछे बगैर नहीं चलते। ये बिल्कुल गलत बात है। एनी हाउ, तो जो प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, वो बच जाएगा, इसलिए जरदारी साहब बच जाते हैं। सारे प्रेसिडेंट ही बच गए हैं। अब आप समझे बात। जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना, वो रगड़ा खाए खाए 100%। ओके, थैंक यू वेरी मच सादिया खान साहब। सादिया अरशद ने आपको मशवरा दिया कि अगली दफ़ा अगर आप हुकूमत बनाने के काबिल हुए, अगर आप हुकूमत में आए तो प्रेसिडेंट बनिएगा, निज़ाम तब्दील कर लीजिएगा। ये वज़ीर आज़म की कुर्सी ही ऐसी है कि इसके ऊपर मुश्किलात ही रहती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।